कि कोई प्लानिंग है कि इन फ्यूचर जाके कोई एजुकेशनल वेबसाइट बनाई जाए जिसमें कि हम अपने कोर्सेज को सेल करेंगे, राइट? तो यहाँ पे वर्डप्रेस के थ्रू देखो एजुकेशनल वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी है। अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, अलग अलग रेडीमेड प्रोडक्ट होता है जिसको कि हम लोग सर्विस बेसिस पे यूज़ करते हैं। हम तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम खुद का, अगर हमारी होस्टिंग सर्वर वगैरह सारे कुछ अच्छे हैं और हमने, या फिर हमने वीडियोस होस्ट करने के लिए अलग से कोई प्लेटफॉर्म परचेस करके रखा है और वहाँ से हम लोग को लिंक मिल जाती है अपने वीडियोस की, तो हम लोग एजुकेशनल वेबसाइट इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके उसको अनलिस्टेड करके एंड देन उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं होगा। प्रोफेशनल वे ये होगा कि आप कोई प्राइवेट सर्वर परचेस करके वहाँ पे वीडियोस को होस्ट करें अपने, और फिर वहाँ से फेच करें, ठीक है? जैसे कि विडयार्ड हो गया, या फिर और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनको कि आप देख सकते हो। और उसके बाद सिंपल सी वेबसाइट रहेगी अपनी, यही वेबसाइट है, इसमें हम लोग कोर्सेज का फीचर ऐड कर देंगे जिस पे बंदा जाके कोर्स को देख सकता है, वीडियोस को देख सकता है, वो वाला ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो अपना, एक क्लासेस बना करके। बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। और इसके लिए जो प्लगइन यूज़ करने वाले हम लोग, उस प्लगइन का नाम रहेगा लर्न प्रेस, ठीक है? लर्न प्रेस प्लगइन का नाम रहेगा। सो इसके अलावा भी प्लगइन्स अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन सबसे बेस्ट प्लगइन जो लगा मुझे लर्न प्रेस लगा। इसके अलावा जो प्लगइन्स है वो पेड है और फ्री नहीं है, और ये हमको फ्री और पेड दोनों में मिल जाता है। तो पहले तो फ्री में यूज़ करके देख लो आपकी कैसे है क्या नहीं है। फ्री में भी बहुत सारे कमाल के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद आपको पेड पे शिफ्ट करना है तो आप पेड पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? तो चलते अपने डैशबोर्ड पे एंड लर्न प्रेस नाम के प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं और अपनी पहली एजुकेशनल वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग बैकग्राउंड में, एंड बैकग्राउंड में आने के बाद मैं प्लगइन्स पे चलता हूँ। प्लगइन्स में ऐड न्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे लर्न प्रेस, ठीक है? सिर्फ ऐसे ना हो कि सिर्फ आपने लर्न प्रेस का नाम सुना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए LMS, ठीक है? LMS बोलेंगे इसको, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS का फुल फॉर्म, LMS प्लगइन वर्डप्रेस, इतना लिखता हूँ मैं। देखिए 7 बेस्ट वर्डप्रेस LMS प्लगइन्स, प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करके दिखाया हुआ है, इंस्टा पे भी बताया गया है। तो मैं यहाँ पे WP बिगिनर पे चलता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कौन से हैं। तो पहले लिस्ट में आता है हमारा मेंबर प्रेस कोर्स, जो कि प्रीमियम प्लगइन है, मेंबरशिप आपको लेनी होती है। बाद में ये मेंबर, बाद में लर्न डैश है, इसकी भी मेंबरशिप लेनी होती है आपको। बाद में आगे बढ़ते हैं, लिफ्टर LMS है, बाद में टीचेबल है, और बाद में एंडिंग में लर्न प्रेस है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न प्रेस इज अ फ्री वर्डप्रेस LMS प्लगइन, और बाकी जो होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है? फीचर्स बहुत ज़्यादा है उसके अंदर भी, जो अगले रहेंगे ऑप्शंस अच्छे खासे होते हैं, लेकिन अगर प्रीमियम वर्जन अगर इसका ही ले लो आप लर्न प्रेस का, तभी भी आपको मिल जाएंगे। लर्न प्रेस आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, एक्चुअली थीम प्रेस का है। लर्न प्रेस के बहुत सारे यहाँ पे और भी प्लगइन्स है, देख रहे हो? कोर्स रिव्यू, लर्न प्रेस प्री रिक्विजिट्स कोर्सेस, लर्न प्रेस कोर्स विश लिस्ट, लर्न प्रेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्डप्रेस एक्सटेंशन फॉर लर्न प्रेस, देखिए कूल इंटीग्रेशन फॉर लर्न प्रेस एंड वूकॉमर्स। तो बाकी ये तो सारे थीम प्रेस के हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो है ये थर्ड पार्टीज के हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए लर्न प्रेस BB प्रेस इंटीग्रेशन, BB प्रेस को इंटीग्रेट कर सकते हो। बाद में BB प्रेस का इंटीग्रेशन वही प्लगइन सेम से कॉपी हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं लर्न प्रेस जो इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। वर्डप्रेस LMS प्लगइन मीन्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो प्लगइन है, वर्डप्रेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को बनाएगा। टर्न यूर वर्डप्रेस टू LMS वर्डप्रेस वेबसाइट विथ कोर्सेस, लेसन्स, क्विजेस और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा प्लगइन है तो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, एंड देन एक्टिवेट कर लेंगे। कोर्सेज की विश लिस्ट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो फिर आप देखिए यहाँ पे एक प्लगइन है। बाद में प्री रिक्विजिट्स कोर्सेज के लिए आप चाहते हो तो यहाँ पे ये प्लगइन है।
एक्टिवेट कर लेते हैं। बाद में कोर्स रिव्यू आप देखना चाहते हो तो फिर लर्नप्रेस कोर्स रिव्यू वगैरह चलता है। रेटिंग्स में मत जाइएगा, कंपनी पे जाइए आप। तो ये एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होते ही यहाँ पे दिखने लग जाएगा हमको, जैसे कि यहाँ पे देखते कहाँ पे है, ये देखिए लर्नप्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। लर्नप्रेस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा लर्नप्रेस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आ गए, रेडी टू यूज क्विक सेटअप। क्विक सेटअप कर लेंगे, लेकिन अगर आप लर्नप्रेस पे स्टैटिस्टिक्स पे हो, अभी कहाँ पे हो, स्टैटिस्टिक्स पे, तो स्टैटिस्टिक्स में क्या दिखेगा कि आपके यूजर्स कितने हैं, कोर्सेज कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं नॉर्मली। ठीक है, कोर्सेज पे आएंगे तो कोर्सेज के रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स रहेगा वो दिखाएगा। यूजर्स के बेस पे स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो 7 डेज, 30 डेज, 12 मंथ, या फिर आप यहाँ पे खुद से ही कोई डेट सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे, ये देखिए इंस्ट्रक्टर 1 आ चुका है, मीन्स हम लोग और भी इंस्ट्रक्टर हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, अगर कोई बंदा ज्वाइन होना चाहे तो। बाद में ये LMS वर्डप्रेस थीम है, इसको ले लीजिए, ऐसे बोल रहे हैं डेमो देखिए, मतलब ये परचेज करना पड़ेगा, इसको हमको नहीं लेना है। तो हमारे पास ऑलरेडी थीम है, हमने बहुत सारे काम करके रखे हुए हैं, बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, जो ऑप्शन है इसको यूटिलाइज करेंगे। बाद में कोर्सेज पे आते हो आप, तो कोर्सेज में आप यहाँ से कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऐड न्यू कोर्स लिखा हुआ है, और फिर दूसरे जो ऑप्शन है लेसन्स का, तो कोर्स क्रिएट करने के बाद कोर्सेज के अंदर आप लेसन्स बनाओगे। ठीक है, लेसन्स बनाओगे तो वो लेसन्स जो बनेंगे, जैसे हम लोग पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट दिख जाते हैं, वैसे आप लेसन्स बनाओगे तो वो लेसन्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, कोर्सेज के अंदर जो लेसन्स बनाओगे वो वाले। बाद में आप अगर कोर्सेज के अंदर जो क्विजेस बनाते हो ना, वो क्विजेस यहाँ पे दिखेंगे, जो भी हमारे क्विजेस, पजल्स वगैरह जो कुछ भी है। बाद में क्वेश्चंस जो रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। बाद में आपको ऑर्डर्स वगैरह, जैसे ई-कॉमर्स में ऑर्डर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी अगर किसी कोर्स का प्राइस सेट कर देते हो, बंदा उसको परचेज करता है, तो वो सारी चीज़ें ऑर्डर्स में दिखेंगी आपको। स्टैटिस्टिक्स को हमने देख लिया था। एडॉन्स पे आते हैं। एडॉन्स में मैंने आपको पता ही होगा, एडॉन्स का मतलब होता है प्लगइन, इनडायरेक्टली प्लगइन। प्लगइन का प्लगइन जो होता है उसको एडॉन्स बोलते हैं, मीन्स उस प्लगइन के फीचर्स को बढ़ा देता है वो। ठीक है, बाद में सेटिंग्स अगर कोई करना चाहते हो तो सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हो। मैं सेटिंग में ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मैं हल्का फुल्का आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल कोर्सेज पेज में, ऑल कोर्सेज पेज के लिए कौन सा पेज रहेगा, ऑल कोर्सेज का। एक बार हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई है। एक बार मैं देखता हूँ कि पेजेस कितने बने हमारे पास, कुछ ना कुछ तो नए पेजेस बने होंगे ना, तो पेजेस पे चलता हूँ, देखता हूँ। अबाउट ऑल कोर्सेज का पेज हमारा आ चुका है, देख रहे हो। अब इसको व्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ऑल कोर्सेज का, नो कोर्सेज वेयर फाउंड मैचिंग यूअर सिलेक्शन। यहाँ पे देखिए आप कोर्स को ऐसे देख सकते हो, लिस्ट में देख सकते हो, कोर्स को सर्च कर सकते हो। देखिए कोर्सेज का पेज हमारा बन गया यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, अपीयरेंस में पहले मेन्यू में ऐड कर लेता हूँ जो कुछ भी नए हमारे ऑप्शंस आए हुए हैं। सो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकम अ टीचर, ऑल कोर्सेस, बाद में प्रोफाइल, एंड चलो इसको ऐड कर लेंगे। तो अभी तक ऐड हो गया। हाँ, ऑल कोर्सेज शो आर्टिकल्स के पहले यहाँ पे ऑल कोर्सेज लिख देंगे। पार्टिकल्स को सॉरी पार्टिकल्स नहीं, प्रोफाइल्स को लास्ट में ही रखेंगे, बिकम अ टीचर को भी लास्ट में रखेंगे। और मैं यहाँ पे माय अकाउंट जो है, माय अकाउंट को मैं रख देता हूँ। चलो सेव कर लेते हैं। अभी ये ई-कॉमर्स हमने पहले, अभी ई-कॉमर्स की इसके बाद आने वाली वीडियो, लेकिन मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली है, तो उसकी वजह से यहाँ पे माय अकाउंट वगैरह, यहाँ पे शॉप वगैरह आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये सेव हो रहा है। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। हमारे मेन्यू में भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास। बाद में प्रोफाइल का ऑप्शन आ चुका है, हमारा प्रोफाइल यहाँ पे हमको दिखेगा। ये देख रहे हो, ये प्रोफाइल आप देख रहे हो, इनरोल कोर्सेज, एक्टिव कोर्सेज, कंप्लीटेड कोर्सेज, टोटल कोर्सेज, टोटल स्टूडेंट्स, ये फ्रंट एंड है हमारा। इनरोल्ड में यहाँ पे दिखेगा, क्रिएटेड में यहाँ पे दिखेगा, हमारे क्विजेस यहाँ पे दिखेंगी, हमारे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखेंगे। हम सेटिंग कर सकते हैं, जनरल सेटिंग, हम अपने अवतार को चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, नीचे नहीं जाऊँगा, आई थिंक नंबर विंबर ना दिख जाए मेरा ठीक है, डर लगता है यार, आप लोग कॉल विल करने लग जाओगे। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज यहाँ से। और मेन्यू में ऐड हो चुका है।
लर्न फ्रेश के जो भी फीचर्स होते थे, फीचर्स वाले पेजेस भी हमारे पास आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे देखिए ऑल कोर्सेज कहाँ पे दिखेगा, ऑल कोर्सेज नाम के पेजेस में प्रोफाइल पेज प्रोफाइल पे दिखेगा, चेकआउट पेज चेकआउट पे दिखेगा। मतलब ये जो पेज हमने बनाए हुए हैं ना, उस पे क्या दिखेगा। बाद में बिकम इंस्ट्रक्टर पेज, वो आप पेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई पेज यहाँ पे नया बनाना चाहते हो तो क्रिएट न्यू पेज कर सकते हो। पेज को देखना है तो व्यू पेज कर सकते हो। इस पेज को एडिट करना है तो एडिट पेज कर सकते हो। ठीक है। करेंसी हम लोग यहाँ पे रखेंगे इंडिया। तो इंडियन रुपीज आ चुके हैं यहाँ पे, इंडियन रुपी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। बाद में आपका करेंसी पोजीशन कहाँ पे लगेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए $699, मतलब करेंसी लेफ्ट में है, बाद में अमाउंट है। उसके बाद 69 के बाद एक डॉट लगा हुआ है, मीन्स यहाँ पे डेसिमल सेपरेटर जो देख रहे हो आप, डेसिमल सेपरेटर डॉट वाला रहेगा। डेसिमल मतलब डॉट जो होता है वो, अगर डॉट को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हो डेसिमल को, तो मैं यहाँ पे डॉट में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने डॉट को लिखा हुआ है। मीन्स 25.25 अगर करना है तो हम लोग पॉइंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो चाहिए यूज़ कर सकते हो। बाद में नंबर ऑफ डेसिमल्स, मतलब पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स आएंगे उसको बोलते हैं नंबर ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, पॉइंट के बाद में जो भी नंबर होते हैं उनको डेसिमल बोला जाता है। तो मैं बोलूँगा पॉइंट के बाद 2 ही आंकड़े दिखाए जाए हमको। उसके बाद आप देख सकते हो 1000 सेपरेटर, मीन्स 1000 अगर आप प्राइस रहती है या फिर कुछ भी रहता है तो 1000 में 1 के बाद कॉमा लग जाएगा। चाहते तो कॉमा लगाओ, नहीं तो इसको हटा दो आप। ओके। पब्लिश प्रोफाइल, पब्लिक ऑल यूजर प्रोफाइल्स पेज, ओवरव्यू टैब ओनली, मतलब जो भी आपको ऑन ऑफ करना है आप कर सकते हो। मैंने जितनी सेटिंग करी है मैं उतना सेव कर देता हूँ। लास्ट में हमको इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन भी दिखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, मीन्स बिकम एन इंस्ट्रक्टर। इस पेज पे बंदा जाता है तो रजिस्ट्रेशन भी कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ, बिकम अ टीचर। तो यहाँ पे यू आर अ टीचर बोला जा रहा है, मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे बिकम अ टीचर पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लीज लॉग इन टू सेंड यूर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से लॉग इन किया जाएगा एंड देन फिर रिक्वेस्ट को, ये देखिए ये यहाँ पे लॉग इन करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे ऐसे लॉग इन नहीं चाहिए मुझे। एक बार देखता हूँ क्या चेंजेस आता है। अगर मैं इंस्ट्रक्टर को ऑन कर देता हूँ तो सेव सेटिंग कर लिया। चलो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पे लेके आ रहा है हमको। तो यहाँ पे पहले तो मैं जब तक ऐड नहीं करूँगा बंदे को तब तक बंदा ऐड नहीं कर पाएगा खुद को। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। और बाद में कोर्सेज है, प्रोफाइल है, पेमेंट्स है, ईमेल है, एडवांस है। तो कोर्सेज पे आते हैं। कोर्सेज में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। रिव्यू कोर्सेज, कोर्सेज क्रिएटेड बाय इंस्ट्रक्टर विल बी पेंडिंग इन रिव्यू फर्स्ट। ठीक है, रिव्यू में पहले पेंडिंग जाएगा, बाद में रिव्यू दिखाया जाएगा हम लोग एक्सेप्ट करने के बाद। बाद में ऑटो स्टार्ट, स्टूडेंट विल गेट स्टार्टेड कोड इमीडिएट आफ्टर सक्सेसफुल परचेज, मतलब जैसे ही परचेज कर लेगा कोर्स अपना स्टार्ट हो जाएगा। इनेबल कंफर्मेशन पॉपअप फिनिश कोर्स कंप्लीट आइटम, शो कंफर्मेशन पॉपअप बिफोर फिनिशिंग कोर्स और कंप्लीशन टर्म। जब कोर्स फाइनल कंप्लीट होने से पहले उसको एक पॉपअप दिखाया जाएगा। उस पॉपअप में कंप्लीशन का जो भी टर्म रहेगा, आइटम वगैरह जो कुछ रहेंगे फिल करनी हो या कुछ भी रहेगा तो वो पॉपअप उसको दिखाया जाएगा। आर्काइव पेज लेआउट लिस्ट में रहेगा या ग्रिड में रहेगा। आर्काइव पेज में बोलूँगा ग्रिड में रहेगा। कोर्सेज ग्रिड में मतलब ऐसे ऐसे ग्रिड्स में दिखेगा। ठीक है, बॉक्सेस बॉक्सेस में दिखेगा कोर्सेज रहेंगे तो। और अगर लिस्ट कर दोगे तो फिर एक लिस्ट में दिखेगा। तो मुझे ग्रिड ज़्यादा पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों, आपको क्या पसंद है। आगे देखते हैं हम लोग। इनेबल लोडिंग अजैक्स कोर्सेज, ये सब कुछ ऑन ही रखना है। अजैक्स को ऑन रखना है। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, अजैक्स का फुल फॉर्म है, जो कि इन पेज पूरे पेज को लोड ना करते हुए आपके पेज के अंदर किसी एक सेक्शन को बार बार एक टाइम पे रिफ्रेश करते रहे, तो अजैक्स वहाँ पे काम में आता है। ठीक है, इसको असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोला जाता है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जाने वाले। बाद में थंबनेल का डायमेंशन वगैरह ये सारी सेटिंग्स है। आराम से आप पढ़ लोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कोई चेंजेस अभी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, बाकी मैंने अगर कोई चेंजेस करे हो तो सेव हो जाए इसीलिए। सो ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे कोर्सेज के बाद में हमको प्रोफाइल दिख रहा है। तो प्रोफाइल के रिलेटेड जो भी सेटिंग रहेगी, बंदा अवतार का डायमेंशंस हो गया, इनेबल लॉगिन फॉर्म हो गया, इनेबल रजिस्टर फॉर्म हो गया, तो इनेबल डिफॉल्ट फील्ड्स हो गए। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो यार। क्या क्या ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है। पेमेंट्स में आप पेमेंट्स के रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो। इनेबल लॉगिन फ्रॉम द चेकआउट, इनेबल गेस्ट चेकआउट वगैरह वगैरह, जैसे कि हम लोग करते थे। ओके,
सो ईमेल्स पे ईमेल रिलेटेड सेटिंग जैसे कि हमने वो कॉमर्स में किया था, पेमेंट्स एंड ईमेल्स दोनों सेम ही है। न्यू ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीटेड ऑर्डर, कैंसल ऑर्डर, इनरोल्ड कोर्सेस, फिनिश्ड कोर्सेस, बिकम एन इंस्ट्रक्टर, रिसेट, पासवर्ड, तो इनके रिलेटेड जो कुछ भी सेटिंग करनी है आपको देखिए, मैनेज 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 मैनेज, सेम टू सेम वो कॉमर्स वाले ऑप्शंस देख लीजिएगा। इसको एडवांस पे आते तो एडवांस सेटिंग्स है, कुछ कर लीजिएगा, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। लेकिन हाँ, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है। और बाद में गुटनबर्ग के लिए एनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो आप यहाँ पर भी। सो डिपेंड करता है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हम लोग अपना पहला कोर्स बनाते हैं। कोर्सेज पे चलते हैं एंड लेसन्स पे देख लो, लेसन्स पे कुछ नहीं है, कोर्सेज पे कुछ नहीं। देखिए नो लेसन्स फाउंड, नो क्विजेस फाउंड बताएगा, कुछ नहीं है। तो हम लोग चलते हैं कोर्सेज में और एक नया कोर्स हमारा ऐड कर लेते हैं। तो ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, उसके पहले यहाँ पे क्विक सेटअप लिखा हुआ, ये क्या चीज़ है देख लेते हैं एक बार। तो वही बोलेगा वेलकम टू लर्न प्रेस, रन सेटअप विजार्ड, पेजेस वगैरह वही दिखा रहे हैं। तो हमने तो ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। पेमेंट आप सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। और हम लोग यहाँ पे फिनिश इंस्टॉल अ डेमो कोर्स, तो एक डेमो कोर्स इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि डेमो कोर्स इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, इंस्टॉल सैम्पल डेटा, तो इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके करते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे, कोर्सेज पे आके देखेंगे कोर्स कोई ना कोई ये लोग ने दिया होगा, सैम्पल कोर्स दिया हुआ है इन्होंने। हम आते हैं अपने शॉप पे, नहीं कहाँ पे आते हैं, ऑल कोर्सेज पे एक बार आकर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल कोर्स लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आप ग्रेड व्यू देख सकते हो, यहाँ से लिस्ट व्यू दे सकते हो। तो ग्रेड व्यू में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिस्ट व्यू में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखती है। मतलब 10 हफ्ते का ये कोर्स है, ऑल लेवल्स हर बंदा कर सकता है। 77 लेसन्स है, 7 क्विजेस है, 0 स्टूडेंट ने इनरोल किया हुआ है। और इस कोर्स को किसने बनाया है उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, बंदा यहाँ से क्लिक कर सकता है, यहाँ से क्लिक कर सकता है, व्यू मोर बटन पे क्लिक कर सकता है। इसकी प्राइस फ्री है, फ्री यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। व्यू मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस कोर्स में जो ऊपर का टाइमिंग है यहाँ पे लिया हुआ है और यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है। यहाँ पे इमेज नहीं लिया हुआ है इसलिए इमेज नहीं दिख रहा है, इमेज हम ले सकते हैं। और स्टार्ट नाउ बटन पे क्लिक करेगा तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी बंदे ने रिव्यू दिया हुआ है इस पोस्ट पर तो वो रिव्यू हमको यहाँ पे दिखेगा, फीचर्ड रिव्यू वाला। और बाद में रिक्वायरमेंट्स आप देखना चाहते हो तो रिक्वायरमेंट जो भी आप देते हो कि इस कोर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या मोबाइल फ़ोन में आपका काम हो जाएगा, या फिर आपको एक काम प्लेस चाहिए, कुछ भी जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स हम लोग यहाँ पे बताएंगे। बाद में फीचर्स पे आते हैं। अब फीचर्स पे क्या है कि जो कुछ भी इस कोर्स के फीचर्स है वो फीचर्स हम लोग बताएंगे। और टारगेट ऑडियंस मीन्स ये कोर्स एक्चुअली किन के लिए है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में लोगों को एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद कोर्स का ओवरव्यू मतलब ये कोर्स में क्या है, किस तरीके से। करिकुलम आप यहाँ पे बोल सकते हो, करिकुलम में सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 के अंदर लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 2 लॉक्ड है, लेसन 3 लॉक्ड है, लेसन 4 नीचे के सब लॉक्ड है। और लेकिन लेसन 1 का प्रीव्यू ऑन है, तो लेसन 1 पे क्लिक करके बंदा लेसन 1 को देख सकता है कि लेसन 1 के अंदर क्या है। तो लेसन 1 के अंदर आप देख सकते हो कि ये इंटरफेस ओपन हो गया लेफ्ट साइड में। और ये देखिए शो मोर आइटम्स करेंगे तो ये और भी आइटम्स यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ से सर्च भी कर सकता है बंदा। ये लेसन 1 जो भी रहेगा वो बंदे के सामने यहाँ पे दिखेगा। इनडायरेक्टली एक पोस्ट क्रिएट हो जाता है ये, और पोस्ट के जैसे यहाँ पे दिखता है। तो काफ़ी यूनिक एंड बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरफेस है इसका, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसे लगा? भले ही मन में बोलो कैसे लगा। यहाँ से मैं क्लोज कर सकता हूँ। यहाँ से क्लोज करने के बाद फिर से हम लोग पीछे आ जाएंगे। इंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर के बारे में जो भी बायोग्राफी जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। FAQ में देखिए, FAQ में जो भी FAQ इस कोर्स के रिलेटेड ऑलरेडी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप यहाँ पे उसके आंसर्स दे सकते हो कि किसी के दिमाग में कोई डाउट्स ना रहे इसलिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अभी खुद का कोर्स बनाते हैं। ये तो सैम्पल कोर्स हमने ले लिया था। अब यहाँ पे ऐड न्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग कोर्स का नाम देने वाले, कोर्स का नाम रहेगा वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, बिकम एक्सपर्ट इन वेबसाइट डेवलपमेंट, बिकम एक्सपर्ट।
इन वेबसाइट डेवलपमेंट। ये लिखा हमने कोर्स को कर लेते पब्लिश। अब कोर्स का वेबसाइट डेवलपमेंट रिलेटेड मुझे एक इमेज ही ले लेता हूँ, मैं गूगल से ही ले लूँगा, लेकिन आपको गूगल से नहीं उठाना है, ठीक है। मेन वॉलपेपर देखते कौन सा आता है, इमेजेस। इसको इस इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेजेस, सेव कर लिया इमेज को। एंड यहाँ पे आते हैं नीचे फीचर इमेज में इसको अपलोड कर लेंगे। एंड अपलोडिंग होते ही इसको सेट फीचर इमेज कर देंगे। अल्टरनेट टेक्स्ट यूज़ करना है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए ऐसे नहीं करना है। कोर्स के टैग्स क्या रहेंगे? कोर्स के टैग्स रहेंगे वर्डप्रेस, वेबसाइट, वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, बिजनेस वेबसाइट, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, जो भी आप लिखना चाहते हो। उसके बाद कॉमा करके लिखिए, ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपके सारे टैग्स आ जाएंगे। कैटेगरी बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। कैटेगरी रहेगी हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट जो आती है, वेबसाइट डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, ऐड न्यू कैटेगरी। तो वेब डेवलपमेंट में चलो ठीक है कि कैटेगरी हमारे लिए ठीक है, अपडेट कर लेंगे। तो ये देखिए ऊपर का चीज़ हमने समझ लिया, टाइटल लिख दिया, ये कर लिया, यहाँ पे कोर्स का टैग्स लगा दिया, फीचर्स लगा दिए। अब आप देखिए इसका करिकुलम बनाना पड़ेगा। कोर्स का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर सैम्पल पर्पस, थैंक यू फॉर लुकिंग एट मी, ठीक है। ये रखा हमने। बाद में यहाँ पे देखिए जनरल है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। कोर्स का ड्यूरेशन सपोज हफ्ते का है, घंटे का है, दिन का है, मिनट्स का है, वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। आप नंबर यहाँ से चेंज करोगे, जैसे कि 10 मिनट्स का तो कोर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे आवर्स लिख सकते हो, डेज लिख सकते हो, कितने दिनों का है। और यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कोर्स व्हेन ड्यूरेशन एक्सपायर्स, मतलब चलो कोर्स का ड्यूरेशन है 2 हफ्ते का और मैंने कोर्स परचेज़ किया, कोर्स को मैंने स्टार्ट कर दिया मैंने 2 घंटे में मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, या फिर मैंने कंप्लीट कर दिया लेकिन 2 हफ्ते कंप्लीट, क्योंकि 2 हफ्ते का कोर्स था, 2 हफ्ता कंप्लीट होने के बाद वो कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, वो बंदा उस कोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। 1 टाइम कोर्स होता है ना, तो उस तरीके से। तो अगर ब्लॉक कंटेंट में अगर आप ये ऑन कर देते हो तो जैसे कि वो 2 हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सपायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मार्क लगा के रखे हो आप, मैं इसको भी मार्क हटा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मार्क आप लगा के रखते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि बंदे ने कोर्स कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसका सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो फिर कोर्सेज को नहीं देख सकता, ठीक है। तो वैसे करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक स्कूल जो चलती है हमारी, जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया, अभी हम फिर से 10th स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं अगर करने का चांस मिलेगा तो, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है हमारा। सो अलाउ रीपर्चेस, मतलब एक्सपायर तो करवा दिया हमने, एक्सपायर करवाने के बाद फिर से रीपर्चेस बंदा करेगा तो फिर से चालू होगा वो। तो ये वाला जो सिस्टम अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको ऑन करना पड़ेगा। लेवल, ऑल लेवल्स के लिए, बिगिनर लेवल के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए या एक्सपर्ट लेवल के लिए। तो ये जो कोर्स अभी बनने वाला है ये ऑल सभी के लिए सही रहे या सिर्फ एक्सपर्ट लेवल के लिए ही अच्छा है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बिगिनर लेवल के लिए भी चल जाएगा हमारा, ठीक है। ऑल लेवल्स। फेक स्टूडेंट्स इनरोल्ड, अभी यहाँ पे मैं फेक स्टूडेंट इनरोल करता हूँ मेरे कोर्स में, क्योंकि वहाँ पे तो दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं फेक स्टूडेंट इनरोल करता हूँ। लाइक मेरे कोर्स में अभी 617 लोग इनरोल्ड हो चुके हैं, ओके। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मैक्सिमम स्टूडेंट इस कोर्स में आ सकते हैं 20,000। अगर इसको 0 कर दोगे तो अनलिमिटेड रहेगा, तो मैं 0 ही रखने वाला हूँ, ठीक है। 0 मीन्स अनलिमिटेड, नहीं तो आप लिमिट लगा दोगे 1000 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट, एंड कोई परचेज करना चाहे तो उसको बोलेगा लिमिटेड सीट्स, अब आप एंटर नहीं कर सकते। तो रीटेक कोर्स कि बंदा कितने बार
एक कोर्स को बार बार रीटेक कर सके। अगर यहाँ पे हम लोग टाइम लगा दे कि 2 बार ये रीटेक कर सकता है, 3 बार ये रीटेक कर सकता है, 4 बार कर सकता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड टाइम्स रीटेक कर सके। कोई हम लोग यहाँ पे ये नहीं करना चाहते। फिनिश बटन, हाँ फिनिश बटन तो चाहिए हमको। फीचर्ड लिस्ट आपको ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो। फीचर्ड रिव्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आई लव दिस कोर्स, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम इट आई मेड माई वेबसाइट and my clients are increased. Thank you so much for like, इतना ही लिख देते हैं हम लोग। और ये देखिए फीचर्ड रिव्यू ये दिखेगा। एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो यहाँ पे, लेकिन नहीं, एक्सेप्ट में आप शॉर्ट जो पैराग्राफ होता है वो। तो अलाउ कमेंट्स, अलाउ ट्रैक बैक, पिंग बैक ऑन दिस पेज, तो जो भी करना चाहते हो कर लो। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई ऑलरेडी। इसको अपडेट कर लेते हैं। ट्रैक बैक, पिंग बैक का मतलब क्या हो जाता है कि हमारी पोस्ट को कोई इंक्लूड करता है तो ट्रैक होगा, हमको पता चलेगा। कोई बैकलिंक देता है तो वो सारी चीज़ें ट्रैक बैक, पिंग बैक यही होता है। या फिर जिसका लिंक हमने इस पोस्ट में यूज़ किया हुआ है, एक्सटर्नल लिंक, तो उसको ट्रैक बैक, पिंग बैक जाएगा, उसको ईमेल जाएगा, उसको पता चलेगा कि आपकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस तरीके से ट्रैक बैक, पिंग बैक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इतना ही पता था मुझे ट्रैक बैक, पिंग बैक के बारे में। सो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। चलो उसके बाद प्राइसिंग है। आप रेगुलर प्राइस जो है इसकी, मैं बोलूँगा रेगुलर प्राइस 4999 है, लेकिन हम आज आपके लिए 2149 में रख रहे हैं। ओके, नो इनरोल रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट कैन सी द कंटेंट ऑफ ऑल कोर्स आइटम्स एंड डू द क्विजेस विदाउट लॉगिन। नहीं, इसको क्लिक कर दोगे तो किसी को इनरोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी बंदा आके आपकी कोर्सेज को देख सकता है। बाद में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स, टारगेट ऑडियंस, की फीचर्स, फैक्ट ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड देखिए, रिक्वायरमेंट्स ऐड करते जा सकते हो, यहाँ पे देखिए और ऐड करते जा सकते हो। आप जो भी ऐड करना चाहते हो। टारगेट ऑडियंस कौन है, तो टारगेट ऑडियंस में बोलूँगा स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब सीकर्स, बिजनेसमैन्स। तो ये इस तरीके से। बाद में की फीचर्स आप ऐड करना चाहते हो तो की फीचर्स बोल सकते हो। वर्ल्ड्स बेस्ट कोर्स। इसके बाद एक और, मतलब देखो एक टाइटल कंटेंट, जितने रोज चाहिए उतने रोज आपको मिलते जाएंगे। असेसमेंट में आप कोई बोलना चाहते हो पासिंग ग्रेड वगैरह, जो कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो, कि असेसमेंट जो एग्जाम होगी, एग्जाम के रिलेटेड कोई चेंजेस आपको करने हैं, लाइक आपको लेसन्स इवेल्युएट करने हैं, जो रिजल्ट आएगा बंदे का, इवेल्युएट वाया लेसन्स, या फिर आप इवेल्युएट करना चाहते हो उसके फाइनल क्विज के बेस पे, या फिर कितने क्विजेस को उसने पास किया, या फिर कितने क्वेश्चंस को उसने आंसर किया और कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए, उसके बेस पे आप उसको कोई ग्रेड देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे इवेल्युएट वाया लेसन्स करूँगा, क्योंकि हम लोग जो सर्टिफिकेशन देंगे वो देंगे कोर्स ऑफ कंप्लीशन। मीन्स इसने हमारा 100% कोर्स कंप्लीट किया, 80% किया, कितना परसेंट किया, तो उसके बेस पे हम लोग इसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। रिविजन्स वगैरह यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्राइसिंग के बाद यहाँ पे ऑथर आप चेंज कर सकते हो इस कोर्स का। अगर आपके पास ऑलरेडी और अलग अलग ऑथर्स ऐड है तो उनको आप चेंज कर सकते हो। मैं जनरल सेटिंग पे आता हूँ। ये सारे सेटिंग तो हमारे हो गए, इन सबको मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं। जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं सभी हमने कर लिए मिनिमाइज। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए करिकुलम लिखा हुआ है। तो करिकुलम पे क्लिक करते ही नीचे डिटेल्स है, यहाँ पे क्रिएट न्यू सेक्शन पे करेंगे। क्रिएट न्यू सेक्शन, चलिए मेरे पास यहाँ पे पहले से बनाया हुआ है आई थिंक। तो ये देखिए, ये अपने कोर्स का करिकुलम है, तो यही ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे, हाँ, वेबसाइट प्लानिंग वगैरह, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट
वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स का नाम हो गया ना अपना। हाँ, तो यहाँ पे मैं पहले लूँगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड इसके बाद एंटर कर देंगे। तो क्रिएट न्यू सेक्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर है ये वाला पहला ऑप्शन, ये हो गया। उसके बाद मैं दूसरा ले लेता हूँ सेक्शन, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट न्यू लेसन, ये लीजिए न्यू लेसन। और बाद में इंट्रोडक्शन के बाद डोमेन एंड होस्टिंग, तो ये न्यू सेक्शन रहेगा हमारा, ठीक है। तो न्यू सेक्शन में ले लेंगे डोमेन एंड होस्टिंग, और उसके अंदर टाइप्स ऑफ डोमेन TLDs इसको ले लेते हैं, इसको एंटर करेंगे और उसके अंदर हम लेसन्स क्रिएट करेंगे। टाइप ऑफ डोमेन TLDs, डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडर्स, तो यहाँ पे हमने डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोवाइडर ले लिया। और फिर तीसरा ले लेते हैं, तीसरे को हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू लेसन में डाल देते हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर इसको ले लेते हैं, इसे भी ले लेते हैं। बाद में व्हाट इज़ DNS, इसे ले लेते हैं, इसे अभी इतने के लिए इतना ही। और फिर यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड थीम पे आते हैं, ये भी ले लेते हैं। क्रिएट न्यू सेक्शन में एंटर कर लेंगे, और बाद में यहाँ पे 1 2 3 ले लेंगे हम लोग ऑप्शन, नहीं यहाँ पे क्रिएट न्यू लेसन में। और चलो एक और ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 सेक्शंस, 2 मेन सेक्शन बनाए, और सेक्शन के अंदर हमने इतने लेसन्स बनाए हुए हैं। और भी आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, उतना ऐड होते जाएगा, जितना लंबा बनाते जाते उतना लंबा बनते जाएगा। तो एक और बना लेंगे हम लोग न्यू सेक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ क्विजेस, ठीक है। क्विजेस के अंदर हम क्विज ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्विज ले लेता हूँ। क्रिएट न्यू सिलेक्ट आइटम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्विज पे आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने कोई क्विज क्रिएट नहीं करे हुए अभी तक, तो क्विज नहीं मिलेंगे। लेसन्स मैंने ऑलरेडी कोई क्रिएट किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिखिए, यहाँ पे लेसन्स एंड क्विजेस है ना, यहाँ पे अगर आप क्रिएट करते हो तो मिल जाएंगे आपको। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट सिंपल क्विज, गेट स्टार्टेड, ऐसे ही कुछ भी, और डन कर लेते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हो आप, तो क्या बता रहा है हमको, माउस लेके आते हैं तो लेसन, तो क्विजेस के अंदर एक लेसन है, तो ये क्विज कंप्लीट करोगे आप, ठीक है। और अभी देखिए कि ये जो है व्हाट इज़ वेबसाइट एंड wordpress.org, इसके यहाँ पे आकर आप पेंसिल पे क्लिक करते हो। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, पेंसिल पे क्लिक करते हो तो एडिट पे जाएगा, और हमारा जो एक पोस्ट एडिट करते हैं ना, वही इंटरफेस ओपन हो जाता है। देखिए कमाल का है ना। तो यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो, कुछ लिख के बताना चाहते हो तो चलेगा। इस लेसन का ड्यूरेशन कितना है, ये लेसन में बोलूँगा 29 मिनट्स का है। बाद में कमेंट्स अलाउ करते हो, हाँ जी करता हूँ। अगर आप खुद की मर्जी से कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो ना यार, तो वो भी आप खुद से कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखो ऐड फॉर्म है, पब्लिश है, असाइंड है, बिकम एक्सपर्ट वेबसाइट, यहाँ पे असाइंड है ये, यहाँ से आप मूव टू ट्रैश कर सकते हो, अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। बाद में चलो यहाँ पे हमको अगर कोई लिंक ऐड करनी है, कोई मीडिया ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। वीडियो ऐड करना है तो वीडियो ऐड करोगे, यूट्यूब की लिंक ऐड करनी है तो यूट्यूब की लिंक दिखाता हूँ आपको। कोई भी वीडियो की लिंक आप कॉपी कर लेते हो ना, तो आप देखिए इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अरे क्या कॉपी हुआ मेरा, कॉपी किया ही नहीं मैंने। इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो दिखेगा, ये देखिए बाहर क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिकली वीडियो को फेच कर लेगा। तो मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि आपने वीडियो अपलोड करने के लिए कोई सर्वर ले लिया, तो वहाँ से कोई लिंक आपने ले लिया तो ऑटोमेटिकली फेच कर देगा। तो इसको अपडेट कर लेंगे, और मैंने बस एक वीडियो सिर्फ लगाई है और कोर्स बना दिया। बाकी आप उसके अंदर क्विजेस लगाओ, कुछ भी करो, जो आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। आप फॉर्म ऐड कर सकते हो, ये लीजिए फॉर्म चाहिए तो आप फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो, जो करना है करिए। क्विजेस बनाओ, क्वेश्चंस पूछो, सारी चीज़ें। तो ये यहाँ पे हो गया। एक बार कोर्स को विजिट कर लेते हैं हम लोग अपने, कि हमारा कोर्स कैसे दिख रहा है। ऑल कोर्सेज पे आते हैं,
तो यहाँ पे देखिए ये पहला सैम्पल कोर्स था, दूसरा ये हमारा कोर्स है वेब डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर आता है। ये ऑथर बंदा ये है, बिकम एक्सपर्ट इन वेबसाइट डेवलपमेंट। प्राइसिंग यहाँ पे फ्री है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपायर वगैरह का कुछ सेट नहीं किया था। दिस इज कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर सैम्पल पर्पस, थैंक यू फॉर लुकिंग एट मी। तो अभी इस पर मैं करता हूँ व्यू मोर पे क्लिक, एंड यहाँ पे हमने रिव्यू भी दिया था, तो रिव्यू यहाँ पे दिखा, आई लव दिस कोर्स आफ्टर लर्निंग फ्रॉम इट वगैरह वगैरह। स्टार्ट नाउ से बंदा स्टार्ट कर सकता है। ओवरव्यू करिकुलम ये है, इंस्ट्रक्टर ये है, क्विजेस कितने हैं, लेसन्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स इनरोल है, 617। तो यहाँ पे करिकुलम है। मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, कोर्स अपना स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्ले हो जाएगा। तो ये वीडियो देखिए, यहाँ से बंदा हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार मेहनत करनी पड़ती है। वाकिफ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये हो गया इंट्रोडक्शन। शो मोर सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन था, बाद में ये डोमेन होस्टिंग हमने लिया था। शो मोर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे सेक्शंस हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड थीम। देखिए कितना प्यारा इंटरफेस है यार, देखो आप, इसको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देखिए कितना प्यारा इंटरफेस है। आप यहाँ पे क्लिक करते, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बंदा दूसरे वीडियो पे जाएगा। ये देखिए कमेंट पोस्ट कर सकते हैं बंदा, यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ, यूज़र एडिट नहीं कर पाएगा, मैं कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे क्विजेस पे चलता हूँ, क्विजेस बना लेते हैं, कुछ क्विजेस पे आते हैं। और क्विजेस में देखिए क्विज 1 क्विज 2, ये देखो, ये अभी ड्यूरेशन 30 मिनट्स 40 मिनट्स। अभी मैं यहाँ पे ऐड न्यू क्विज करता हूँ, न्यू क्विज पे क्लिक किया हमने। अभी देखिए क्विज में क्वेश्चंस है, क्रिएट न्यू क्वेश्चन, और बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज कॉम्बिनेशन, फाइंड राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वेबसाइट, मीन्स हाउ वेबसाइट कंबाइंड विद। ठीक है। अभी मैं बोलूँगा सिलेक्ट आइटम्स वाला चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट आइटम्स रहेंगे। मैं यहाँ पे तो ऐड विथ टाइप, अब इसके अंदर टाइप ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मैं बोलूँगा ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा मल्टी चॉइस, मैं बोलूँगा सिंगल चॉइस। तो सिंगल चॉइस मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखो यार, ट्रू फॉल्स है, मल्टी चॉइस है, सिंगल चॉइस है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट। सेकेंड ऑप्शन में बोलता हूँ इमेजेस, टेक्स्ट, डिजाइन, लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। थर्ड ऑप्शन पीडीएफ। ऐड मोर ऑप्शन कर सकते हो आप, लेकिन मैं 3 ही ऑप्शन रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पब्लिश। तो ये देखिए, टाइटल देना भूल गया मैं, टाइटल देना है आपको इस क्विज का इस तरीके से यार, देखिए बहुत ही बढ़िया है। ये क्विजेस आप ऐड कर सकते हो। और ये हमने देखते देखते हमने बना ली, हमारी इतनी बड़ी वेबसाइट बन चुकी है, क्या बताऊँ आपको। हमारा ये एक कॉम्बो है वेबसाइट का, जिसमें कि बिजनेस वेबसाइट भी है, ब्लॉगिंग भी होती है, उसी के साथ साथ ई कॉमर्स भी है। ई कॉमर्स नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ई कॉमर्स और एलएमएस को मिक्स नहीं करना है आपको कभी। ई कॉमर्स के साथ में बाकी के ये कॉम्बिनेशन चलेंगे, ई कॉमर्स के अंदर एलएमएस, एलएमएस के साथ ई कॉमर्स नहीं चलेगा ही नहीं। सो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू, लव यू गाइज।